बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की भाई आपकी वैकेंसी निकल गई है। एक तो ग्रेड सेकंड ऑफिसर है, ठीक है। और इसका एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो लगभग 3-4 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ तो इसकी यही देखने को मिलती हैं। आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, क्या एग्ज़ाम्स है, किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, सो ऑन सो फार। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करने का मौका मिलेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी प्रोफाइल कोई आपको जॉब में मिलेगी अगर आप बी ग्रेड लेवल पर कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो। ग्रुप सी ग्रुप बी के अंदर कंसिडर की जाती है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं, एक तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 3717, ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 51537, 442 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 946 आपका ओबीसी, एससी के लिए आपका 566 और एसटी के लिए 266। क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आप एक सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने बीए कराओ, बीएससी कराओ, इंजीनियरिंग कराओ, बीटेक कराओ, बैचलर लॉ कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेजुएशन मैटर करती है। इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जिसे यूजीसी नेट ने क्या कर रखा हो, रिकॉग्नाइज कर रखा हो, आपका वहाँ से होना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने ओपन से करा है कि रेगुलर जाकर कराए, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ये इनका मानना है। जो एज ये मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि अगर आपकी उम्र 10/8/2025 को 18 साल प्लस है या 27 साल से नीचे है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5 साल की आपका रिलैक्सेशन है और ओबीसी के 3 साल का रिलैक्सेशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर के बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम के पैटर्न पे अगर अपन बात करेंगे तो याद रखना बच्चों, एक तो हाँ, एक बात ये क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस को किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर। सेकंड बात, दूसरी बात क्या है कि आप रिटर्न एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, दो टाइप का इसका एग्जामिनेशन बनता है। फर्स्ट, आपको करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन फेस करने होंगे। हर क्वेश्चन, हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन एक नंबर कैरी करता है। अगर आप पेपर में 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये बारी वाली बात तो सभी को पता होगी। मैं ये बात इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ जिन बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, पहली बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके लिए। उसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा जो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 17 नंबर लेके आना कंपलसरी है, जिसमें 20 नंबर का एस्से होगा, 10 नंबर का इंग्लिश कंप्रीहेंशन होगा और लॉन्ग आंसर राइटिंग होगी 10-10 नंबर की, जिसमें इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सोशल इशूज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर। अब जब आप ये 150 नंबर का पेपर दे लोगे, क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का है। टोटल जब कट ऑफ बनेगी तो वो 250 मार्क्स से कट ऑफ बनेगी। अब आ जाते हैं कुछ और बातों पर जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि सर इसे कौन भर सकता है, तो भाई मेरे ओपिनियन में, मैं अगर आपको सच बताऊं तो ओपिनियन ये कहता है कि अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हो, CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हो, SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आप प्रिपरेशन में हो, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस इट, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, अगर आप इनमें से किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो पर आपका एक इंटरेस्ट है कि भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना है, वो सारी चीज़ें समझने की है कि किस तरीके से देश की इंटेलिजेंसी काम करती है, डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, जिसे हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा है, वो आखिर रियलिटी में काम कैसे करता है, अगर आपको ये जानना है तो भी ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कितना टाइम लग जाएगा प्रिपरेशन करने में? देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो कम से कम आपको 4-5 महीने लगने चाहिए, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, आपकी मैथ अच्छी है तो। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो फिर आपको ब्रश करने की ज़रूरत है अपने आप को, थोड़ा सा ब्रश करोगे और काम हो जाएगा, थोड़ा सा पॉलिश करोगे और काम हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्शिप एकेडमी जो है वो 3 महीने का एक ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम लेकर के आ रही है। अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो आप दिल्ली में GTB नगर आकर के ऑनलाइन ऑफलाइन डेमो ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप ऑनलाइन भी हमारा डेमो ले सकते हो, नो मैटर आप कौन से स्टेट में लाई करते हो। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, सो देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर एट ऑल। नाउ पॉइंट ये आता है कि सर वर्शिप से क्यों ले जब और भी बहुत सारे
एन नंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं। देखो, एक तो हम इस मार्केट में, डिफेंस की मार्केट में हमारी ग्रिप बहुत अच्छी है, हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं और हमने बहुत सारे, हमारे पास जैसे ऑल इंडिया 5 रैंक जो है CAPF की, 9 रैंक है, वो हमारे पास इंटरव्यू पैनल में हमारे साथ, मतलब हमने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, ये सारी चीज़ें हमने भी करी हैं। और हमारे यहाँ फ्री वाले इंटरव्यूज़ नहीं होते, हम पेड इंटरव्यूज़ करवाते हैं। तो इसलिए हमारे पास बच्चा आया है तो हमारी क्वालिटी पर ट्रस्ट करके आया है। दूसरी बात एक ये भी है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है तो हमारे लिए बच्चों की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम बच्चों की हैंड होल्डिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम यहाँ पर आपको टीचर से ज़्यादा बड़े भाई होकर के समझाते हैं, आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। इवेंचुअली जो हमारे ऑनर है वो भी बहुत यंग एज के हैं, तो भाई वो भी क्या करते हैं, वो खुद CAPF उन्होंने रिटर्न क्वालिफाई करा है, UPSC रिटर्न क्वालिफाई करा है, तो बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो आपको एक मेंटरशिप मिलने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आओ और सीधा एडमिशन ले लो सिर्फ मेरे कहने पर, आप आओ, डेमो एटलीस्ट लेकर के देखो और फिर आप डिसाइड करो कि यू वांट्स टू जॉइन अस और नॉट। बात समझ में आ रही है? जस्ट गिव अ फेयर ट्राई टू अस, ठीक है। फीस वगैरह भी हमारी बहुत कम है, आप एक बार इस सब चीज़ों के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी आपका कोई भी और डाउट हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे बता देना। GS के पार्ट को लेकर के मैं आपको एक PYQ की वीडियो और बना के दूंगा कि पिछले साल IB में किस तरीके का GS के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे भी आपको रफली आइडिया मिलेगी कि आपको कहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। CGL से इसका लेवल थोड़ा अच्छा आता है, ये बात ध्यान रखना। तो मेहनत करने की जरूरत है। CDS वगैरह वाले बच्चे के लिए तो मतलब मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ, बढ़िया से मेहनत करो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी चीज़ों के लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो।